हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हमारा जो एक लास्ट टॉपिक बाकी था फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर, उसका नाम था चलो मैं ये लिख दूँ। आई होप आपको अभी तक जो पहले हो चुका है वो तो सारा समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एकदम थियोरेटिकल टॉपिक है। इसके अंदर कुछ खास समझने जैसा तो नहीं है, पर याद करने वाला पार्ट ज़रूर है, क्योंकि इसमें से क्या होता है कि 1 या 2 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, जैसे पूछ लेंगे आपसे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, या फिर नेम द प्लेस वेयर फॉरेन एक्सचेंजेस टेक प्लेस। ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज हैं वो कहाँ पर होती हैं, तो आप बोल सकते हैं फॉरेन एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और कहाँ पर होती है ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? ये एक इमेजनरी मार्केट है जो कि कहीं पर एक पर्टिकुलर प्लेस पर एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं किसी भी कंट्री के, हर देश के जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वही फॉरेन एक्सचेंजेस में डील करते हैं, और मेनली जो है वही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का रोल अदा करते हैं। ठीक है, अब जो मार्केट मैंने आपको पहले भी समझाया था कि मार्केट होता है क्या, एक प्लेस जहाँ पर जो है 2 पर्सन्स मिलते हैं, एक बायर और एक सेलर, या फिर एक ख़रीदने वाला एक बेचने वाला। या दूसरी अगर हमें एक बिल्कुल यूनिवर्सल डेफिनेशन देना चाहें तो क्या बन सकती है? मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर वन पर्सन डिमांड समथिंग एंड अदर फुलफिल हिज डिमांड, या फिर जब डिमांड एंड सप्लाई टेक्स प्लेस। ठीक है, तो आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोल सकते हैं इट इज़ अ प्लेस वेयर वन करेंसी इज exchanged with the other। और क्या क्या बोल सकते हैं हम इसके डेफिनेशन में? और वी कैन से दैट इट इज़ अ प्लेस वेयर डोमेस्टिक करेंसी इज़ एक्सचेंज्ड विद फॉरेन करेंसी। देखिए, हमें जो है विदेशों से व्यापार करने के लिए क्या चाहिए? फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। अब हमारे पास जो है करेंसी होती है, कौन सी होती है? इंडियन रुपीज़, यानी अपने देश की करेंसी होती है, डोमेस्टिक करेंसी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो हमें जो है क्या करना होगा, पहले डोमेस्टिक करेंसी देने के बदले में फ़ॉरेन करेंसी को लेना पड़ेगा। कहाँ से लेंगे हम? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से लेंगे। उसके बाद जो वो फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आई है उसका इस्तेमाल करके हम जो है उस देश से, जिस भी देश की वो है, उस रेस्पेक्टिव देश से सामान परचेज़ कर लेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? इम्पोर्ट करा लेना। ठीक है, चलिए अब उसके बाद जो है, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है इसके कुछ फंक्शंस होते हैं। भाई जो भी एक संस्था है, जैसे कि आपको आरबीआई आया था, पहले आरबीआई के फंक्शंस बताए थे, कमर्शियल बैंक से आए थे, कमर्शियल बैंक से फंक्शन बताए थे। तो इसी तरह से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अब आया है तो इसके भी कुछ फंक्शंस होंगे। इसके जो है 2 फंक्शंस, तो टोटल 3 फंक्शंस की बात करेंगे आपके सिलेबस के अंदर। ठीक है, 3 में से जो है 2 फंक्शंस तो ऐसे हैं जो कि आप, जिनसे आप अच्छी तरह से परिचित हैं, आप जानते हैं उनके बारे में। एक नया फंक्शन है जो आप शायद नहीं जानते, आपने वर्ड भी पहली बार सुन रहे होंगे आप। पहला फंक्शन तो है ट्रांसफ़र फंक्शन। भाई ट्रांसफ़र को कैसे इनेबल करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? अब देखो, फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत किस लिए पड़ती है? ट्रेड के लिए। यदि हमें विदेशों से व्यापार करना हो, किसी और देश से सामान मंगाना हो, एक्सचेंजेस करने हो, ट्रेड को हम क्या बोलते हैं? एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो अगर हमें एक्सचेंजेस करने हैं, ट्रांसफ़र्स करने हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। और फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से। तो इसका पहला जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? ट्रांसफ़र फंक्शन। ट्रांसफ़र किस चीज़ का? गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफ़र कैसे करता है? ये एक्सचेंजेस की प्रोवाइड करने के ज़रिए करता है। ठीक है, इसको जो है साथ में, हमारे यहाँ तो वैसे ट्रांसफ़र फंक्शन ही बोलते हैं, पर कुछ देशों में इसका एक और नाम होता है, वो होता है एक्सचेंज फंक्शन। Why is it called exchange function? It is called exchange function because it enables countries to trade between themselves। ठीक है, देशों को आपस में व्यापार करने के लिए ये हेल्प प्रोवाइड करता है, इसलिए इसका नाम ट्रांसफ़र फंक्शन या एक्सचेंज फंक्शन
रखा गया है। दूसरा जो इसका फंक्शन है वो क्या है, क्रेडिट फंक्शन। देखो जैसे बैंक्स काम करते हैं उसी तरह से है क्रेडिट फंक्शन इसका। अगर मान लीजिए एक देश को दूसरे देश से लोन लेना है या फिर लोन उसे प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए कौन हेल्प करेगा, उसके लिए हेल्प करेगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, देखो कंट्रीज जब लोन लेते हैं आपस में तो वो किसके ज़रिए लेते हैं, मैंने आपसे कहा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का जो मेन काम है या कोई अलग बॉडी नहीं है, वो कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स होते हैं। मान लो कि इंडिया वाले अभी रशिया को लोन दिया था इंडिया ने, ठीक है, इंडिया ने लोन दिया मतलब क्या, हमारे आरबीआई ने रशिया के सेंट्रल बैंक को लोन दिया, ठीक है ना। तो हमारा जो आरबीआई है वो एक तरह से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट था और उसने जो है रशिया के बैंक्स को, कंट्री को लोन दिया। क्या फंक्शन प्रोवाइड किया यहाँ पर, एक क्रेडिट फंक्शन किया हमारे आरबीआई ने हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, ठीक है, प्रोवाइडिंग लोन्स फैसिलिटी टू कंट्रीज। आपने सुना भी होगा जो अमीर देश हैं वो मदद करते हैं, और नॉर्मली वो मदद किस करेंसी में करते हैं, यूएस डॉलर्स में करते हैं, क्योंकि वो आजकल पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। एंड थर्ड जो फंक्शन है, वैसे जो है अगर सच बताऊँ तो क्वेश्चंस में जब भी आता है तो फंक्शंस के नाम पे ये थर्ड फंक्शन ही आता है, क्योंकि ये दोनों तो बहुत कॉमन से हैं, सब जानते हैं इनके बारे में। जो थर्ड है वो है हेजिंग, HEDGING, हेजिंग फंक्शन। अब ये हेजिंग क्या होता है, हेजिंग का मतलब है प्राइसेस को लॉक करना। ये एक टेक्निकल टर्म है, आपको इसे समझाने के लिए जो बुक वाली डेफिनेशन है उससे 1 मिनट के लिए हट जाते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपको गोल्ड ख़रीदना है, ठीक है, गोल्ड परचेज़ करने के लिए मान लीजिए कि हमें गोल्ड चाहिए 4 दिन बाद। तो कई बार लोग क्या करते हैं कि आज अगर मान लो कुछ कम रेट हो गया गोल्ड का, जैसे कि गोल्ड का रेट जो है सपोज़ कर लो 50,000 के आसपास घूम रहा है, ठीक है, 50,000 प्रति 10 ग्राम गोल्ड का जो रेट है वो घूम रहा है, बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। एकदम से आज जो है इसका रेट हो गया 48,000, ठीक है, यानी कि कम है, आपकी उम्मीदों से कम है। तो आप क्या करेंगे, आज की आज जो है अपने किसी जो भी जिससे आप गोल्ड परचेज़ करते हैं, सुनार वगैरह या कोई सर्राफ होगा, आप उसके पास कॉल करेंगे, कहेंगे कि मुझे जो है 100 ग्राम गोल्ड या जितने भी ग्राम आपको चाहिए, ठीक है, उतने ग्राम गोल्ड की आप उसको डिमांड रखेंगे और उससे कहेंगे कि मेरे लिए जो है प्राइस आज वाला ही लॉक कर दो, ठीक है, यानी कि मुझे जो है 48,000 के भाव पे ही चाहिए, मैं 3 दिन बाद आके ले जाऊँगा। जबकि गोल्ड में होता नॉर्मली क्या है, जो करंट प्राइस होता है, जो आज का प्राइस है, हम उस पर ही परचेज़ कर सकते हैं। परंतु आप जो है पहले ही कॉल करके, यानी कि फ्यूचर डिलीवरी के लिए, डिलीवरी कब लेंगे आप, 3 दिन बाद, आप एक फ्यूचर डिलीवरी के लिए प्राइस कब का रखवा रहे हैं, आज का। तो वो जो प्राइस आपने लॉक किया है उसी को बोलते हैं हेजिंग, ठीक है। अब देखो करेंसीज भी जो है बार बार फ्लक्चुएट करती रहती हैं, हम जानते हैं, क्योंकि आजकल जो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पूरे वर्ल्ड में चलता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है, करेंसीज का जो रेट है वो भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। सपोज़ कीजिए कि आज जो है इंडियन करेंसी, इंडियन रुपीज़ के कंपैरिजन में यूएस डॉलर्स का जो प्राइस है वो बहुत कम हो गया, और हमारे यहाँ पर कोई एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करने वाला जो व्यक्ति है, मिस्टर एक्स इंडिया का, उसने सोचा कि आज जो है डॉलर्स का प्राइस बहुत कम है, तो मैं फ़ॉरेन करेंसी को जो है भर के अपने पास रख लेता हूँ बहुत सारी को, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सेंट्रल बैंक के पास या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाएगा और जो है ढेर सारे डॉलर्स या जितने भी उसको अमाउंट की रिक्वायरमेंट है उतने को प्राइस को लॉक करवा देगा। कहेगा कि मुझे 1 महीने बाद जो है या 1 हफ्ते बाद जो है इतने डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है। सपोज़ कीजिए कि उसको जो है 1000 यूनिट्स या 1000 डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो वो क्या कहेगा कि आज का जो रेट है उसका प्राइस आप लॉक कर दीजिए, ठीक है, और जो है फिर मैं जो इसकी डिलीवरी है इन 1000 डॉलर्स की वो ले लूँगा आफ्टर 1 मंथ। इससे क्या होता है, जो फ्लक्चुएशंस हैं या जो रिस्क होने के चांसेस हैं, देखो फ्लक्चुएशन मतलब क्या, 4 दिन बाद जो है रेट घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, बट रिस्क ना रहे उससे बचने के लिए ये फंक्शन हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये एक तरह से बिजनेस को बढ़ाने का तरीका है और कुछ नहीं है। लॉकिंग द प्राइस, आप चाहो तो इसके लिए लिख सकते हो लॉकिंग द करंट प्राइस। व्हाट इज हेजिंग, इट इज़ लॉकिंग द करंट प्राइस
फॉर अ फ्यूचर डिलीवरी। अब देखो जो ये हेजिंग है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आने वाला है। जैसे मैंने आपको गोल्ड का एग्जांपल दिया है, गोल्ड में बहुत पॉपुलर है। लोग जो है क्या करते हैं कि प्राइसेस को लॉक कर देते हैं, फिर उसके बाद जो है डिलीवरी लेते हैं कभी और, कहेंगे कि भाई इतने ग्राम में इतना अमाउंट जो है मेरे लिए रख दिया आज के हिसाब से, आज के भाव के हिसाब से। शायद आप लोगों ने सुना भी हो, जब भी किसी के यहाँ पे शादी वगैरह होती है तो ये काम करते हैं, अपने घर वालों से पूछना। जब भी गोल्ड परचेज़ करते हैं तो हमेशा ऐसा होता है, मैंने तो अपने घर में बहुत बार देखा ऐसा, लॉकिंग द करंट प्राइसेस फॉर अ फ्यूचर डिलीवरी। बस क्योंकि हम ये डेफिनेशन फ़िलहाल हेजिंग वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, तो इसलिए आप जो लॉकिंग द करंट प्राइसेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है, प्राइसेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर अ फ्यूचर डिलीवरी, ठीक है। बाकी नॉर्मली अगर आपको डेफिनेशन देनी है जनरल में तो आप बोल सकते हैं लॉकिंग द करंट प्राइसेस ऑफ कमोडिटी फॉर अ फ्यूचर डिलीवरी, ठीक है। किसी भी कमोडिटी की, एनी कमोडिटी यू कैन टेक, ठीक है, चाहे आप फल सब्जी क्यों ना ले रहे हैं। शादी वगैरह टाइम पे ऐसा बहुत होता है कभी कभी, मतलब क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो परचेज करनी होती हैं बड़े अमाउंट में, और उनके प्राइसेस, हर चीज़ के प्राइसेस ऐसा होता है डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग जो घटते बढ़ते रहते हैं। चलो ये तो हो गए इसके 3 फंक्शंस, ठीक है। एंड फिर उसके बाद जो है आते हैं ऑपरेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ऑपरेशंस ऑफ फॉरेक्स मार्केट, व्हाट इज़ फॉरेक्स? इट इज़ शॉर्ट फॉर्म फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, पहले भी बता रखा है वैसे। 2 तरह के ऑपरेशंस होते हैं, एक तो होता है स्पॉट मार्केट ऑपरेशन, अरे यार तो इसके जो ऑपरेशंस हैं वो 2 होते हैं, एक तो होता है स्पॉट मार्केट ऑपरेशन और दूसरा होता है फॉरवर्ड मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। जो स्पॉट मार्केट ऑपरेशन होता है इसमें जो है करंट प्राइसेस के आधार पे डीलिंग्स होती हैं। देखो दोनों जो ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स हैं वो डीलिंग्स कर रहे होते हैं। डीलिंग्स यानी कि क्या, एक तरह से जो है फॉरेन एक्सचेंज को या फॉरेन करेंसी को सेल कर रहे होते हैं डोमेस्टिक करेंसी के बदले में, ठीक है। तो जो स्पॉट मार्केट ऑपरेशन है इसमें क्या होता है, ऑन द स्पॉट जो करंट प्राइस चल रहा होगा, यानी कि सपोज़ कीजिए मुझे जो है फॉरेन करेंसी परचेज़ करनी है या फिर जो है अपनी डोमेस्टिक करेंसी से एक्सचेंज करनी है, तो जब मैं स्पॉट मार्केट में जाऊंगा या स्पॉट मार्केट ऑपरेशन यूज़ करूंगा तो मुझे जो प्राइस मिलेगा वो मिलेगा करंट प्राइस। यानी कि अब टाइम हो रहा है 9:30 बजे, तो अगर मैं जो है 9:30 बजे एक्सचेंज करने के लिए गया हूँ तो मुझे जो है 9:30 बजे जो प्राइस चल रहा होगा US डॉलर्स का, वही प्राइस पे डॉलर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। या बोल सकते हैं ट्रांजेक्शन्स आर डन। वैसे ये जो स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट वाला है ये BST में भी काम आने वाला है। BST में जब आप स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी सेम टर्म्स यूज़ होने वाली हैं, हेजिंग, स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि स्पॉट मार्केट के अंदर ट्रांजेक्शन्स आर डन एट करंट प्राइसेस or on the prices prevailing at the time of transaction। तो आप बोल सकते हैं कि स्पॉट मार्केट ऑपरेशन है, जब भी आप इसका इस्तेमाल करने वाले हैं तो आपको जो स्पॉट मार्केट ऑपरेशन यूज़ करने के टाइम पे आपको जो करेंसीज या फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा वो मिलने वाला है आपको करंट प्राइसेस पर या उन प्राइसेस पर जो कि आपके ट्रांजैक्शन के समय चल रहे होंगे, ठीक है। और जो दूसरा है फॉरवर्ड मार्केट, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, आगे आने वाला या फ्यूचर डिलीवरीज, ठीक है। यहाँ पर जो है फ्यूचर डिलीवरीज नहीं होती हैं, यहाँ पर होती हैं फ्यूचर डिलीवरीज।
अभी आपने ऊपर देखा कि मैंने आपको बताया हेजिंग फंक्शन होता है। हेजिंग मतलब क्या होता है कि आप जो है प्राइसेस लॉक कर रहे हैं अभी, और आपको जो डिलीवरी मिलेगी वो होगी आगे। तो आप बोल सकते हैं कि स्पॉट मार्केट के अंदर हेजिंग फंक्शन नहीं होता, जबकि फॉरवर्ड मार्केट के अंदर जो है हेजिंग फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पर, दिस मार्केट इज़ यूज या दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन is used for future deliveries and it provides hedging facility। अगर आपको जो है डिलीवरी चाहिए 1 महीने बाद और आप चाहते हैं, आपको जो है प्राइस आज का अट्रैक्टिव लग रहा है, कहने का मतलब ये है कि आज जो है सडनली प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। देखो शेयर्स में भी ऐसा हो सकता है, गोल्ड में भी ऐसा हो सकता है, और साथ में हम बात कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज की, तो फॉरेन एक्सचेंज में भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि आज ये US डॉलर्स का जो प्राइस है आजकल 70 के आसपास चल रहा है, तो आज के लिए एकदम से 60 रुपये हो गया। ठीक है, आपको लग रहा है कि 60 रुपये शायद कल परसों तक ना रहे, या फिर जो है 1 हफ्ते बाद ना रहे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ फॉरवर्ड मार्केट में, या फिर जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के पास जाता हूँ, और उससे जो है एक फॉरवर्ड मार्केट ऑपरेशन करने की रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे जो है 1 हफ्ते बाद सपोज़ कीजिए 1000 यूनिट्स चाहिए किसी भी करेंसी के, तो मैं कहूँगा कि मुझे 1 हफ्ते बाद इतने यूनिट्स चाहिए, और जो है प्राइस मुझे चाहिए कौन सा, आज वाला। तो मेरे लिए जो है आप क्या करिए, ये जो 60 रुपीज़ की अमाउंट है, इस पर 1000 यूनिट्स को लॉक कर दीजिए। ठीक है, जबकि होता क्या है, अगर मैं आज ख़रीदने के लिए गया हूँ स्पॉट मार्केट के अंदर, तो मुझे जो है आज का प्राइस, अगर मान लो आज 70 रुपीज़ है और कल 60 था, मुझे 60 से मतलब नहीं है, आज 70 के हिसाब से ही मिलेगा। तो सिंपल सी बात ये है, ये होता है ऑन द स्पॉट डिलीवरीज़ के लिए, कौन से प्राइसेस पर, करंट प्राइसेस पर। ठीक है, फॉरवर्ड मार्केट होता है फ्यूचर डिलीवरीज़ के लिए, कौन से प्राइस पर, ये होता है पास्ट प्राइसेस पर, जो प्राइस मैंने पहले लॉक कर दिया था उसके लिए होता है। ठीक है, इसके अंदर हेजिंग फंक्शन होता है, इसके अंदर हेजिंग फंक्शन नहीं होता। तो आज ये है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में आपको बताया। ये क्या होता है, एक प्लेस या एक मार्केट जहाँ पर जो है डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी के साथ एक्सचेंज हम कर सकते हैं। इसके 3 फंक्शंस होते हैं। पहला ट्रांसफ़र फंक्शन, यानी कि ये जो है ट्रेड को हेल्प करता है कंट्रीज़ के बीच में। दूसरा होता है क्रेडिट फंक्शन, मतलब कि ये जो है कंट्रीज़ को आपस में लोन देना लेने के लिए भी हेल्प करता है। तीसरा होता है हेजिंग फंक्शन, यानी कि ये जो है करंट प्राइसेस को फ्यूचर डिलीवरी के लिए लॉक करने की भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसे मैं फंक्शन से ज़्यादा फैसिलिटी कहूँगा। क्यों? क्योंकि जो है ये फैसिलिटी नॉर्मली कुछ स्टॉक एक्सचेंजेस में होती है या कुछ मार्केट्स में ही होती है। ठीक है, जैसे कि आपका जान पहचान वाला दुकानदार होगा, वो तो आपके लिए हेजिंग फंक्शन आपको दे देगा, पर कोई जानकार ना हो तो वो कहेगा भाई आज के प्राइस जो हैं वही पे करने पड़ेंगे, तुझे तो कल सस्ता था मैं क्या करूँ उसका। ठीक है, तो जो है ये फंक्शन से ज़्यादा एक फैसिलिटी है जो कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं। ऑपरेशंस यानी कि डील किस तरह से करते हैं, ये 2 तरह से डील करते हैं। एक तो स्पॉट मार्केट ऑपरेशन करते हैं, एक फॉरवर्ड मार्केट ऑपरेशन करते हैं। स्पॉट मार्केट ऑपरेशन के अंदर करंट प्राइसेस जो चल रहे हैं, आज आप गए हैं, आज के हिसाब से जो है पैसे दीजिए और जो है फॉरेन एक्सचेंज परचेज कर लीजिए। फॉरवर्ड मार्केट, यहाँ पर क्या होता है, फ्यूचर डिलीवरी, यानी कि आपको अगर मान लो डिलीवरी चाहिए 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद या कुछ समय के बाद, तो आप जो है आज वाला प्राइस या करंट प्राइस को लॉक करवा सकते हैं और डिलीवरी ले लेंगे जब भी आपकी रिक्वायरमेंट है तब। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट, थैंक यू। और एक बार इसे अच्छे से पढ़ लेना, फिर इसके बाद इसका टेस्ट होगा।